समझ पाए हैं। आज मैं अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके अपने पिता के समक्ष इसे ले जाऊंगी और उन्हीं के हाथों इसका मर्डर करवा दूंगी। अपे मुन्ना जौन नहीं ना, हाँ गुलशन भाई बीवा के जालों फंस गए हैं और या कहाँ ले जा रही है? अपने पिताजी के लगे, अपने पिताजी के पास ले जा रही है, ले जा रही लेकिन इनको मालूम नहीं है इनके पिता कौन है। हाँ इनका या नहीं मालूम, लेकिन अपने माता जी एक कातिल को ढूंढ रहे हैं। हाँ। फिलहाल हमको तुमका कहा करेगा है, चलो चलते हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है कि लहरों भीगे भीगे चोली, हाँ। कि भीगे बदनवाना, कि लहरों भीगे भीगे चोली, कि भीगे बदनवाना। और तनी राजा हमके, कि तनी राजा हमके ओढ़ाला चदरिया बरसेला साथियों, वो नगीना कहाँ है? कहाँ मर गई वो? अब हम अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। मुझे विश्वास है कि वो गुलशन को फंसा कर जरूर लाती होगी। पिताजी नमस्ते। जिस काम के लिए गई थी मैं, वो काम पूरा हो गया। ठीक है, बुला के लाती हूँ। गुलशन, देखो सोना, आखिर क्या दिखा रहे हो? कौन है ये है तुम्हारे दुश्मन। मेरे दुश्मन? गुलशन, अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भून दिए जाओगे। सोना, साथियों, बांग तो हराम खोर कोई से कम नहीं। यानी कि सोना, तुमने मेरे साथ ये प्यार का छोटा नाटक रचाया था और मेरे पास जो रिवॉल्वर थी तुमने अचानक मुझसे छीन लिया और मुझे पता भी नहीं चली, और लाकर मेरे दुश्मन के सामने मुझे खड़ा करके और वो रिवॉल्वर मेरे ऊपर ही तान रही हो। सोना, गुलशन, ये हमारी शतरंज की चाल थी। इसे जानता है कौन है ये? कौन है? ये हमारी बेटी है। यानी कि तुम्हारी बेटी है? तुझे झूठे प्रेम जाल में फंसा कर आज हमारी बेटी तेरी मौत का कारण बन गई। लेकिन दर्शन सिंह, वो वक्त भूल जाओ और आज अगर तेरी बाजुओं में ताकत है, तुझ में इतनी हिम्मत है, तो एक बार सोना को रिहा करके देख। गुलशन को दर्शन से जुबान लड़ाता है, ले जाओ उसे। हमारी जो सबसे पुरानी गुफा है उसी गुफा के अंदर डाल दो साले को।
शाबाश बेटी, तूने तो अच्छा काम दिखाया है। पिताश्री लेकिन बेटी, आज के बाद इसके ऊपर कड़ी निगाह रखना, एक गुफा से बाहर जाने न पाए। और कल 10 बजे इसकी फांसी देंगे हम, इसे मौत के घाट उतारेंगे हम, और हम चलकर आराम करते हैं। चलिए। और मैं अब चलूं अपनी पढ़ाई करूं। आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, पाप हो रहा है। इस किताब में लिखा है कि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। जिस तरह से आज हमने गुलशन के साथ किया, कल उसे 10 बजे या तो फांसी या तो मेरे पिताजी उसे गोली मार देंगे। इससे पहले मैं चलूं, उसे यहाँ से भगा देती हूँ, मैं पाप से भी बच जाऊंगी। चलूं उसके पास। आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे तूने मुझसे कहा था कि काश तू मुझसे प्यार कर लेगा तो मैं तेरे दुश्मन तक तुझे पहुंचा दूंगी। लेकिन आज तूने मेरे साथ क्या किया कि मैंने अपनी बात को तो रख ली, मैंने तुझसे प्यार भी किया और आकर उस दुश्मन के समक्ष लाकर मुझे छोड़ दिया और उसने मुझे कैद कर लिया है। मैं अपने बाबूजी और अपनी माँ की आत्मा को शांति कैसे दिलाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैंने 10 दिन का वादा लिया था बाबूजी से। लेकिन आज इस जिंदाल में कैद हो चुका हूँ, कैसे छूटूंगा। गुलशन सोना नहीं, सोना अरे मेरा नाम अपनी जबां पे नहीं लेना, क्योंकि तुझे तो मैंने सोना समझा था। सोना तेरा नाम और तेरा काम देखकर मैंने सोचा कि ये सोना नहीं, ये मेरी सोना है। लेकिन आज तूने उस सोने में ओरिजिनल सोना नहीं था, यानी कि सोने में पानी मिला हुआ था। तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि मैं तुझे ले चल करके तेरे दुश्मन से मिलाऊंगा, लेकिन आज तूने मुझे ही गिरफ्तार करवा दिया। मुझे माफ कर दो, और मैं जो कहने जा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। वो कौन सी बात है सोना जो अभी भी इस मोड़ पर इस वक्त तुम्हें कहने के लिए बाकी रह गया है? बाप कर दो खता मैं
तुम्हारी इस खता को माफ कर दूं और तुमसे भूलूं ही, लेकिन सोना तुमने ऐसा किया क्यों? और मैं माफ तुम्हें किस लिए करूं? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। गुलशन, मैं अपने पिताजी के प्यार में बह गई थी, मुझसे सुना नहीं गया। मैं सोच रही थी मेरा इस दुनिया में कौन है, अगर मेरे पिताजी को वो मार देगा तो मैं क्या करूंगी। वाह सोना, तेरी बात को मैं समझ गया। हर नहीं प्यार गुलशन नया सुबह नहीं सोना, आखिर क्या कह रही हो जो तुम कहोगी? यानी कि आज तुम मुझे रिहा करने के लिए आई हो? सोना, आखिर सोच क्या रही हो? कुछ तो बोलो। गुलशन, अगर तुम यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो मेरे पिताजी या तो तुम्हें फांसी दे देंगे या तो गोली मार देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। सोना, तुम ठीक कहती हो कि अगर काश तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आ गए तो हम दोनों को खतरा ही है। इसलिए सोना मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्यार, ये इकरार कभी भूल मत जाना। प्यार बात को गोली मारो, आओ मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देती हूँ। चलो चलो मेरे। और एक पल सुना कि एक पल की है जुदाई, लगती है बड़ी तेरी कसम तेरे प्यार में सोना मेरा हुआ बुरा हाल। साथियों, जिस अपने दुश्मन को पुरानी गुफा के अंदर बंद करवा दिया है, ओ दुश्मन जाकर देखो, उसे पकड़ करके लाओ। आज हम उसे मौत की सजा देंगे। क्या 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 भगा गए। हमारी बेटी ने?
उस कैदी को भगा दिया, तो फिर यहाँ से जाओ, हमारी बेटी को बुला कर लाओ। कैदी को लाओ, उसे मौत की सजा देंगे हम। अच्छा जी, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी किताब में एक प्रश्न लिखा हुआ था, उसमें लिखा था क्या पढ़ा था किताब में? क्या चीज सबसे बड़ा पाप होता है, और उत्तर में लिखा था उसमें कि किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है। अच्छा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? हमारे दुश्मन को छोड़ दिया, हमारे दुश्मन को जो हमारी मौत लेकर घूमता है, हमारी मौत बनकर घूमता है, उसे छोड़ दिया तूने, छोड़ दिया तूने। लाओ हमारी बंदूक। हमारे दुश्मन को तूने रिहा कर दिया। आज डाकू दर्शन सिंह उसके बदले तुझे मौत के घाट उतारेगा। नंबर काश अगर तूने गलती नहीं किया होता तो तू जिंदा रहती, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती की है दुश्मन को छोड़कर। नंबर 1, नंबर 2, बंदूक ही फेल हो गई। आज न मारो, आज त्योहार का बिहान भैया। अभी तक कहाँ था तू? लियो सरदार जी आप खेतरगंज भेज। अभी तक कहाँ था तू? अबे देख सरदार जी, आज भी भैंसी का चारा पानी करत रहे। भैंसी का चारा पानी? साले हमारे घर कहाँ है? हम तो बिहारों में रहते हैं, जंगलों में। एक बात बताओ सरदार जी, आप नाराज न हुए तो? हमारे कोई भैंस आज घड़ी ठीक नहीं सरदार जी, काल मार ली हो, आज छोड़ दी। ले जाओ, ले जाओ इसे कैद करके। जिस गुफा में हमारा दुश्मन बंद था, इसने छोड़ दिया उसे, उसी गुफा में ले जाकर बंद कर दो। ले जाओ घसीट कर, और इसके ऊपर कड़ी निगाह रखना। अगर ये गुफा से निकल गई तो तुझे मौत की सजा दे देंगे हम।
करूं? आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, पति वो भी जाने नहीं, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया और मेरी ननद वो भी मेरे साथ नहीं रही। कहाँ जाऊं? और गरीबों की सुनो, और गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, भूख लगे तो ये बच्चे आंसू कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या जाए सह जाते हैं। वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख। आज क्या देख रहा हूं कि तुम इन गलियों में, इन समाजों में तुम अपने लिए भीख मांग रही हो। क्या मां, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि आज सबसे समझ तुम अपने हाथ को अपने आंचल पर फैला करके 1-1, 2-2 रुपए की पुकार लगा रही हो। मां, मैं जानना चाहता हूं बेटा, ये सब जानकर क्या करोगे तुम? अरे मैं यही जानना चाहता हूँ क्या क्या तुम इन गलियों में घूम रही हो? अगर काश तुम्हारे घर में कोई होता तो क्या तुम इसी तरह घूमती है? इसका मतलब तुम्हारे घर में मेरे लाल, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रही हूँ। और क्या बताऊं तुम्हें, रेनू रे, क्या बताऊं मेरे लाल, एक तुम मेरे परिवार के लिए जानना चाहते हो? हाँ माँ। तो एक दिन की बात है, मेरा परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, छोटा परिवार था, लेकिन हंसी खुशहाल था। फिर क्या हुआ माँ? मेरे पति थे, मेरी ननद जिसका नाम राधा था, और मेरी गोद में
एक छोटा सा मुन्ना था। आपके पास मुन्ना भी था? हाँ बेटा, लेकिन मेरे पति जमींदार के यहाँ काम के लिए गए, वो आज तक वापस नहीं आए। उसके बाद एक दिन वो जमींदार मेरे घर आया कर्जा वसूलने के लिए। जब मैंने कर्जा देने से इनकार किया, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो मैं उसका कर्जा कहाँ से देती बेटे। जब मैंने इनकार किया तो मेरे बेटे को मेरी गोद से छीन ले गया और मेरी ननद राधा को वही गोली मार दिया। लेकिन माँ, आपकी ननद राधा को तो उसने गोली मार दिया था। उसे गोली मार दिया और मेरे थे घर से बेघर कर दिया। तब से मैं इसी तरह दर दर भटकती हूँ, भीख मांग कर अपना पेट पालती हूँ। तुमने क्या कहा कि मेरी गोद में एक छोटा सा मुन्ना था? हाँ बेटा, लेकिन वो कहाँ है माँ? वो बेटे को उस जमींदार ने मेरी गोद से छीन ले गया और उसके बाद उस मुन्ने को जाने क्या किया क्या न किया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन माँ, आज तुमने मुझसे ये सब कुछ बता ही रही हो, तो क्या कभी तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हारे नजरों के सामने वो बेटा अगर आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकती? हाँ बेटा, लेकिन कैसे माँ? मैं अपने बेटे को पहचान सकती हूँ। मैंने अपने बेटे के बचपन में दाहिने हाथ में के और जे लिखवाया था। क्या तुमने अपने बेटे के दाहिने हाथ में के और जे लिखवाया था? सच कह रही हूँ माँ? हाँ बेटा, अगर वो बेटा मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसे पहचान लूंगी। क्या? लेकिन माँ, जो तुम कह रही हो तो मेरे भी हाथों में लिखा हुआ है। मेरे लाल, जो मैं सोचती थी कि मेरा खोया हुआ बेटा न जाने कहाँ है, तुम ही हो मेरे लाल, तुम ही मेरे बेटे हो। नहीं माँ, देखिए ना तुम्हारे हाथ में के और जे लिखा है मेरे बेटे। इसके और जे से तुम मुझे अपना लाल समझ रही हो, लेकिन माँ, मेरे बाबूजी तो मुझसे कहते हैं कि बेटा तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तू मेरी माँ है? बेटा, मेरे बेटे की खास पहचान यही है कि उसके दाहिने हाथ में के और जे लिखा है। मैंने तो अपने मुखार बिंदु से तुझे माँ कहकर पुकार रहा हूँ, लेकिन माँ, अगर काश ये बात सत्य है तो मैं तुम्हें अपने पिताजी के पास ले चलूंगा। उनसे पूछूंगा कि बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझसे यही बताते आए हैं कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ कैसे हो सकती हो? लेकिन बेटा, कहाँ है तुम्हारी? आओ मैं अपने पापा जी के पास तुम्हें ले चलूं। चलो मैं उनके पास। क्या बताऊं, अभी तक मेरा लाल। बाबूजी, यानी कि तुम बेसब्री से मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि मेरा बेटा दर्शन सिंह से
अपनी माँ का बदला लेने गया है अभी तक। बाबूजी, यानी कि तुम अभी भी मेरे माँ के बदले के लिए परेशान हो। लेकिन बाबूजी, मैं अपनी माँ का बदला चुकाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे लाल, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मैं तुमसे जो भी पूछोगे सच सच बताऊंगा। बाबूजी, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि उस समाधि पर बैठकर हमेशा तुम आंसू गिराया करते हो और कहते हो कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है बेटा, और अपनी माँ का जाकर बदला चुका। लेकिन आज जब मैं अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए निकला था तो रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली है और वो कहती है कि तू मेरा बेटा है। अगर काश बाबूजी मैं उसका बेटा हूँ तो मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है या मर गई है। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या गलत है, ये तुम मुझे बतलाइए। बेटे, मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी माँ की समाधि है। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो ये बात सत्य है। लेकिन मेरे लाल, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? हाँ मेरे लाल, यानी कि और ना ही मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। मैं तो तुम्हारा सिर्फ धर्म का पिता हूँ। मेरे लाल, आज जब तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो और तुम्हें सच्चाई कुछ मालूम ही हो चुकी है तो बेटा, ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक जंगल में पाया था और तुम्हें पाने के बाद पाल पोस कर सयाना किया है। मेरे लाल, यही सच है। यानी कि बाबूजी, तुम मेरे सगे पिता नहीं हो और जिस समाधि पे बैठकर तुम अपने आंसू गिराते हो मेरी माँ की समाधि नहीं है। नहीं मेरे लाल, वो तुम्हारे माँ की समाधि नहीं, हमारे पत्नी की समाधि है। तुम उस समाधि में जो है उसके धर्म के बेटे हो। यानी कि वो बूढ़ी माँ जो कुछ भी कहा वो सच है। यानी कि मैं ही उसका बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, यही सत्य है। बाबूजी, यही है वो बूढ़ी माँ जो मुझे बेटा कहकर पुकारा और मैंने उसे माँ कहकर पुकारा। माँ जी, आज मुझे मालूम हुआ कि सचमुच में तुम मेरी ही माँ हो। बाबा जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपके द्वारा मेरा मुझे बेटा प्राप्त हुआ। नहीं कि ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। जो मैंने किया इसमें कोई एहसान नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता जो हमने किया। आज उस ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको आपका बेटा मिल गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे बचपन की बिछड़ी हुई माँ मिल गई और बाबूजी, अभी अभी मुझे पता चली है कि जिस सोना एक लड़की है और उससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और आज इस वक्त वो कैद में है और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सोना को उस कैद से छुड़ा लूँ। क्या कहा?
कि तुम किसी सोना नाम की लड़की से प्रेम करते हो और वो कैद में है। मेरे लाल, आखिर वो कैद में है तो किसकी कैद में है? और यही भी जानना चाहते हो क्यों किसकी कैद में है? तुझे कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डाकू दर्शन सिंह है। क्या कहा? डाकू दर्शन सिंह? हाँ बाबूजी। कैद में सोना है। मिलाल, तो तुम्हें जाना चाहिए और जाओ अपनी सोना को बचाओ और मेरी पत्नी के कातिल से बदला भी ले लो। तुम ठीक कहते हो। चलो बेटा, अब देर करने का समय नहीं, आइए। साथियों, सबसे पहले जिस लड़की को काली गुफा में बंद कर दिया है उस लड़की को लेकर आओ। आज उसे हम मौत की सजा देंगे। छोकरे को रिहा करके अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया। लड़की सरदार जी, लड़कावा का भगाइन ना है। अरे एक काम और कर दी, वही लड़कावा के साथ है यो भाग जा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू दर्शन सिंह के हाथों से आज तुझे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। साथियों, हम नंबर बोलते हैं। संभालो पिस्तौल और निशाना लगाओ शराबखोर पर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर और खबरदार लाना नहीं और जुबान पे ऐसी वाकई में बहादुर लगते हो तुम। और क्या मुझे तू मुद्दे समझ रहा है? वाकई में किसी बहादुर का खून तेरे रगों में दौड़ रहा है। तूने सच पहचाना है। हम तो साले किसी खंभे में डाकू दर्शन सिंह उस बला का नाम है जो मांस भी खाता है और हड्डियों को भी चबा डालता है। भागा उसी खंभे में साले को। ऐसे ऐसे साले बेवकूफ मिल जाते हैं। नादान छोकरे, आज दर्शन के हाथों तुम दोनों को कोई नहीं बचाएगा। नंबर 1
नंबर 2 और नंबर और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, क्यों इतना ये तुम्हें क्या हो गया? आज अपने हाथों से अपने बेटे का खून करने जा रहे हो। देवा, ये वही बेटा है जो एक दिन भूख से तड़प रहा था और आज उसी का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहे हो। नहीं देवा, नहीं, बस करो देवा। एक बेटे के लिए, एक औलाद के लोग देवी देवता पूजते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नसीब नहीं होता, और तुम अपने बेटे को पाकर फिर भी उसे जान से मार देना चाहते हो। नहीं देवा, नहीं देवा, तेरे बेटे को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। काट कर ये तेरा बेटा है, इसे कोई नहीं मार पाएगा देवा, कोई नहीं मार पाएगा इसे। मेरा बेटा तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका खून है वो। देवा, इसी बच्चे को तो देखने के लिए परसों से मेरी आंखें तरस गई, लेकिन अपने बच्चे को ये दर्शन देख नहीं पाया। आज अगर तू नहीं होती तो अभागा दर्शन अपने ही खून का खून कर देता। गुलशन, मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू मेरी अच्छी पत्नी है, मेरे रहते हुए तेरे बेटे का खून नहीं देवा, नहीं। अपने हाथों से कौन ऐसा पाप होगा जो अपने बच्चे का खून करेगा? बेटा, ये तेरा भागा बाप खड़ा है बेटा। एक बार पापा कहकर गले से नहीं लगाएगा बेटा। बेटा गुलशन, ठहरो दर्शन सिंह, ठहरो। तुमने क्या सोच लिया? हजारी लाल, तुम? हाँ, मैं वही। या भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने ही दुश्मन के बेटे को अपने ही खून से सींचता रहा और सयाना किया। या मेरे
दर्शन सिंह, ये नहीं हो सकता। अगर तेरा बेटा तुझे मिल रहा है तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ये बता कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मां कसम तेरा बेटा भी आज यही तड़प के मर जाएगा। नहीं सेठ, बदले की भावना हरा दो सेठ। तेरी पत्नी को तो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि मैं इतना गद्दार हूँ कि अपने ही हाथों से तेरी पत्नी का खून कर दिया से। तेरी पत्नी को तो जिंदा नहीं वापस ला सकते हम, लेकिन तेरी बेटी मरी नहीं। क्या कहा? तेरी बेटी जिंदा है सेठ। क्या कहा? मेरी बेटी जिंदा है। दर्शन सिंह, मैं पत्नी का गम तो किसी तरीके भूल जाऊंगा। अगर तू मेरी बेटी मुझे दे देगा तो शायद मैं तुझे अपनी पत्नी के खून सेठ, तू अपनी बेटी से मिलना चाहता है? दर्शन सिंह, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अरे ये मेरी छाती कब से धड़क रही है कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। सेठ, जिस तरह तूने मेरे बेटे को पाल पोस कर सयाना किया है, उसी तरह हमने तेरी बेटी को मारा नहीं सेठ। उसी तरह हमने तेरी बेटी को भी पाल पोस कर सयानी किया है। दर्शन सिंह, बेटी सोना, मेरे पास आ बेटी। बेटी, तू ये नहीं जानना चाहेगी कि मेरा बाप कौन है? हुजूर एक मिनट, ये आगे सागर भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी से धन्यवाद। बेटी, मैं जानती थी हमने तुझे पाल पोस कर सयानी जरूर किया है बेटी, लेकिन मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। तेरे सगे पिता सेठ हजारी लाल है बेटी। जा बेटी जा, अरे जा बेटी जा, अपने बाप के गले से लग जा। एक बार पापा कहकर अपने अभागे पिता को गले से नहीं लगाएगा बेटा। क्यों नहीं लगाऊंगा? अरे जिस तरह से तुम औलाद के लिए, अपने लाल के लिए तड़पते थे, उसी तरह मैं भी आज आपको अपना पिता सुनकर मेरा भी कलेजा कांप उठा। एक बार मुझे भी अपने सीने से लगा लो बाबूजी। बेटा, बेटा, देवा, तुम मिल गई। सेठ हजारी लाल को हजारी लाल की बेटी मिल गई। मेरा बेटा मिल गया। मेरी बहन राधा कहाँ है? कहाँ मेरी बहन राधा, जो हर रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई में राखी का धागा बांधकर मेरी कलाई को सजाती थी। कहाँ है मेरी बहन? ये मत पूछो कि कहाँ है राधा।
आपके न रहने के बाद जिस वक्त आप घर में नहीं थे उस दिन जमींदार घर आया और मैं और राधा और मेरा मुन्ना तीनों लोग घर में थे। वो कर्जा वसूलने आया, जब मैंने कर्जा देने से इनकार किया तो उसने कि मेरे मुन्ने को मेरी गोद से छीन ले गया। और राधा राधा कहाँ है राधा? राधा और मैं जब राधा को देखा तो मुझे कैद कर लिया कि राधा की इज्जत से खेलना चाहा। जब वो नाकाम रहा तो राधा को गोली मार दिया। नहीं रही प्राणनाथ। मेरी बहन को गोली मार दिया। मेरी बहन तड़प तड़प कर मर गई। मुझे याद किया होगा, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। छोड़ो इन बातों को। जमींदार अभय प्रताप सिंह, मैं तुझे तेरे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा हरामखोर। मैं तुझे जिंदा देखिए वो जमींदार बहुत बुखार है। क्यों नहीं? हो सकता है तुम्हारे पिताजी इस समय तहस में गए हैं, वो उन पे धोखा करते। तुम ठीक कहती हो माँ। अब तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। आइए हम सब चलते हैं तुम्हारे पिता की मदद के लिए। आइए बाबा जी।